Hello बच्चों, let's read this question. Let P and Q be two distinct points on a circle which has center at C 2, 3 and which passes through origin O. If OC is perpendicular to both the line segments CP and CQ, then the set P, Q is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें P, Q ये सेट बताना है क्या होगा. तो स्टार्ट कर लेते हैं. देखो की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है H, K और उससे R डिस्टेंस पे इस तरह की R डिस्टेंस जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है. मान लो ये पॉइंट है X1, Y1. ठीक है. तो अगर हमें X1 लिखना है, X1, Y1 ये ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, तो ये किसके इक्वल आता है? H प्लस R कॉस थीटा और K प्लस R साइन थीटा. ठीक है. अब यहां पे एक बात ध्यान रखो, ये जो थीटा है ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है. तो अगर हम ऐसे बात कर लें तो यहां पे क्या होगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, H माइनस आर कॉस थीटा और K माइनस आर साइन थीटा, अगर थीटा हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हुआ. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. ये मान लो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए दोनों, ये तो वाई एक्सिस है और इस तरीके का हमारा एक्स एक्सिस हो गया. तो सर्किल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं. ठीक है. तो मान लो इस तरीके का हमारे पास सर्किल होने वाला है. ये मान लो हमारा सर्किल हो गया. ठीक है. और इसका सेंटर दिया हुआ है C जो कि 2, 3 है. फिर क्या है, P एंड Q डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है सर्किल पे. ठीक है. ऑन ए सर्किल विच है सेंटर विच पासिस थ्रू ओरिजिन O, OC. तो मान लो P और Q दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं. P मान लो यहां पे है और Q मान लो यहां पे कहीं पे है. ठीक है. तो हमें बताया हुआ है कि CP, अगर हम C यहां पे बोल दें तो देखो CQ और CP इसको ज्वाइन करते हैं. CP और CQ को ज्वाइन कर लिया. यहां पे ये O है, इसको ज्वाइन कर लिया. तो मैं बताया हुआ है कि OC परपेंडिकुलर है CP एंड CQ दोनों पे. तो ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो अब O क्योंकि ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होंगे. तो हम OC की स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर लाइन पे दो पॉइंट्स हो तो हम उस लाइन की स्लोप लिख सकते हैं ना. तो अगर M ऑफ OC यानी कि OC की स्लोप लिखें तो कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0. तो ये आ गई 3/2. अब देखो OC जो है वो परपेंडिकुलर है CP के. तो अगर मैं CP की स्लोप को लिखना चाहूं तो हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है. तो M ऑफ OC मल्टीप्लाई में M ऑफ CP ये किसके इक्वल होगा, -1. तो अगर M ऑफ CP लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3. ठीक है. और एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, इसको tan थीटा मान लेता हूं. तो अगर ये हमारे पास tan थीटा आ गया तो अब यहां से क्या करते हैं, हम sin थीटा और cos थीटा लिख सकते हैं ना. तो अगर tan थीटा इक्वल टू -2/3 है, tan थीटा इज इक्वल टू -2/3. यहां पे एक ट्राइंगल बना लो. tan थीटा किसको यहां पे शो करता है, ये शो करता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को. और ये माइनस केवल क्या बता रहा है, थीटा के बारे में बता रहा है. तो हम एक बार के लिए मॉड्यूलस के फॉर्म में लिखते हैं. तो चलो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूज है वो निकल सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 यानी रूट ऑफ 13 हो गया. तो अब देखो यहाँ पे tan थीटा क्या है, नेगेटिव है. हम जानते हैं tan थीटा नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है. तो हमारा एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल हो सकता है यहाँ पे. तो हम क्या बोलते हैं, ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा होगा. अब साइन थीटा अगर लिखेंगे तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो 2/√13. अब साइन चेक करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है. फिर अगर कॉस थीटा की बात करें वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो 3/√13. और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस लगा दो. फिर अगर आर रेडियस लिखना चाह रहे हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी, OC हो जाएगी. OC अगर लेंथ लिखें तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ये कितना बन गया देखो, 4 प्लस में 9 रूट के अंदर. तो इवेंचुअली ये वैल्यू आ गया रूट का 13. तो अब अगर हम लिखना चाह रहे हैं P के कोऑर्डिनेट्स तो वो आ जाएंगे हमारे पास. देखो C से चालू होंगे तो C का x कोऑर्डिनेट 2 है, 2 प्लस में √13 मल्टीप्लाई में cos थीटा का वैल्यू -3/√13 ये आ गया. ठीक है. फिर कॉमा 3 प्लस में √13 मल्टीप्लाई में sin थीटा का वैल्यू 2/√13 है, ये आ गया. सही है. तो अब इसको निकाल लेते हैं हम. तो ये हो गया 2 - 3 यानी -1 और 3 + 2 यानी कि 5. तो ये तो हो गए P के कोऑर्डिनेट्स. फिर इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि Q नीचे है तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा बस. तो देखो 2 - √13 मल्टीप्लाई में -3/√13 ये आ गया. और कॉमा 3 माइनस में √13 मल्टीप्लाई में 2/√13
√13 ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 + 3 यानी 5, कॉमा यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है ये बन जाएगा 3 - 2 यानी 1। तो -1,5 और 5,1 ये आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।